जब रास्ते पर चलते हुए मंजिल का ख्याल ना आए जब रास्ते पर चलते हुए मंजिल का ख्याल ना आए तो समझ जाना कि आप सही रास्ते पर। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ पटवारी एग्जाम। आज मैं 23 जुलाई 2025 को ये वीडियो बना रहा हूँ। 17 अगस्त 2025 को आपका एग्जाम। आज से पूरे 25 दिन है। इस 25 दिनों के अंदर अगर आपने अब तक कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इस चीज़ का पता है कि आपको अंदर से आवाज़ आती है कि तूने इतने दिन किया क्या। अगर ये चीज़ें आपसे रिलेट करती है तो आप आगे बढ़िएगा। उन ज्ञानियों के लिए नहीं है जो सिर्फ एक जगह से जाकर के दूसरी जगह जाकर के होता ना कि कहीं एक घर पे गया कोई और फिर वहां से धक्के खाए फिर वहां से गए। तो जिनको एक गलत होती है ना आदत पड़ी हुई है, मैं बोलना नहीं चाहता है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। एक स्टूडेंट अगर आप हैं, स्टूडेंट के लिए, फर्जी लोगों के लिए नहीं। तो अगर आप अपने सपने से कहीं चूक रहे, 25 दिन बचे हैं और अगर माइंड के अंदर आपको ये आ रहा ना कि काश मैं ये गलती ना करता या नहीं करती, अब एक सही गाइडेंस और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो मैं इसको क्रैक कर लूंगा या कर लूंगी। एक और चीज, इसमें सेफ स्कोर क्या रह सकता है, ये एक टारगेट रख करके चलना होगा। इसी के साथ कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे वो चीजें अगर आपको पता होगा। अभी मैंने एक पोस्ट डाली, उसके ऊपर कुछ ज्ञानियों के कमेंट थे 25 दिन में क्या होता है। कई लोग छुपाते हैं, मैं क्लियरली सामने आकर के बोल दूं 25 दिन में क्या होता है जो इतने दिन में नहीं हुआ। बेटा 25 दिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट के 10 दिन में भी वो हो जाता है जो कि आपने पिछले 10 महीनों से नहीं किया। ये मैं गारंटी लिख करके दे सकता हूँ। अगर कोई बोले ना कि हवा में बात करो, नहीं, ये लिख करके दे सकता हूँ। लेकिन कब? जब आपका डेडिकेशन है, जब आप उस चीज के लिए तरस रहेंगे, तड़प रहेंगे कि ये चीज मुझे एनी हाउ चाहिए, उसके लिए सिर्फ कोई मुझे रास्ता दिखाने वाला मिल जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मंजिल आपकी और रास्ता मेरा बराबर सफलता। और दूसरी चीज कि पढ़ते सभी और पढ़ाते सभी, लेकिन पढ़ना क्या और पढ़ाना क्या ये चीज समझ में आ जाए, इसीलिए पढ़े हुए जो एग्जाम में आए। अगर ये तीन बातें समझ में आ गई ना, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। अगर अंतिम दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो, उस टाइम पे कोई बाहर खड़ा होकर के आपको ये बोलते ना भाई ये करके आना और ये चीज मत करना, ये गलती मत करना, आपको सब कुछ आते हुए भी आप कई बार फेल हो जाते हैं। आपको पता है ना मैंने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन आप रह जाते हैं। ये मेरी बातें अगर आप रिलेट करो, ये वही कवर करेगा, वही रिलेट करेगा जिसका अंदर दर्द है, जिसने मेहनत की है, जो समझता है कि मैं क्या चीज मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ। अगर आपको उसके बाद में मेरी बताई हुई बातें सही लगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको सही लगे, आपको लगे कि ये वीडियो सर के फायदे के लिए, तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको सही लगे, लेकिन वो 20 से 25 दिन, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो रोते हुए तड़पते हुए ये कह रहे हैं कि सर गलती हो गई, अब दोबारा वैकेंसी कब आएगी, लेकिन अभी भी आपके हाथ में। अगर आपको लगे मेरी बातों पर, आपको ट्रस्ट हो, अब तक आप 10,000 5,000 के कोर्स लेके ये सारी चीज़ें कर चुके हैं ना, इसमें सारी चीज़ें बता दूँ। अगर आपको ट्रस्ट हो, ये पूरा 3,000 का जो कोर्स था ना, इसको मैंने 899 रुपये में, कोई कूपन वगैरह कुछ नहीं लगाना, ये अंतिम रणनीति है। इसके अंदर आपको पूरा पीडीएफ पैटर्न मिलेगा। रीजनिंग और करंट अफेयर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा, उसको भी आप पीडीएफ पैटर्न में भी कर सकते हो। लेकिन करंट आपकी 17 के एग्जाम में 16 तक का अपडेट करके चलूंगा। इससे बड़ी अपडेट आपको करंट के जो 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें इसके साथ, इसके अंदर आपको 1 ईयर का ये टेस्ट पैक मिलेगा, जिसमें पटवारी वीडियो तो है ही, राजस्थान ही नहीं, इंडिया की नहीं, अदर स्टेट की सभी की टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में देखने को मिलेगी। इसके साथ 1 साल तक फ्री रहेगा। इस कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम रहेगी। ये ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप जुड़ना चाहे सिर्फ 899 रुपये में, अगर 25 दिन में आप कुछ करना चाहते हो ना, अगर इसके लास्ट के 5-10 दिन पहले भी, और अगर आप 8 से 10 घंटे की स्टडी करते हैं, अगर आप कुछ को टाइम दे सकते हैं ना, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एग्जाम दे के आएंगे ना, आपको ये याद आएगा कि हमने सर ने, आप सोचो इतना सा मान लो आपको 150 क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने लास्ट के 5 दिन में पढ़ा ना, 30 से 40 क्वेश्चन भी डायरेक्टली अगर आपको मिल गए तो कितना फायदा होगा। अगर आप 25 दिन पहले इसको देख रहे हैं, आप 7 दिन के अंदर इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप जितनी बार चाहे रिवीजन कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ पटवारी 2025 की सेफ स्कोर को लेकर के। उससे पहले, सेफ स्कोर पे जाने से पहले, ये है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, इसको समझना जरूरी है। आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, क्या किसी ने आपको, आप जहां पे भी कोर्स लिया है, ये बात ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे भी आपको ये लगे कि आपको इतनी चीजें समझाई गई है क्या, तब आप यहाँ से जुड़े, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे ये जो एग्जाम पैटर्न है, ये मैंने एग्जाम से पहले, ये जो वैकेंसी आई थी ना, उससे पहले आपको लोगों को बता दिया था, बाद में चीजें मिली थी। ये 3 चरणों में पूरी होती है। रिटर्न एग्जाम होता है, डीवी होता है, ठीक है, 2 चरणों में। यहाँ पे पहले मैंने 3,000 पोस्ट की बोला, 3700 पोस्ट पे वैकेंसी है। अभी 150 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। 1/3 माइनस मार्किंग होगी। ये सब चीजें बता करके चल रहा हूँ। अब ये चीज देखिएगा, अब आपको सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ मैंने एक एक चीज कवर की हुई है, जो कि इतनी डिटेल से। सिलेबस चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाकर के आप यहाँ पे जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से आपको पढ़ करके चलना लास्ट टाइम में, फिर बताना कि 25 दिन में कैसे नहीं होता है सिलेक्शन। प्रायोरिटी यहाँ पे इंडिया जीके 25% है। प्रायोरिटी देखिएगा सबसे ज्यादा किसकी है, इंडिया जीके और इसी के साथ में रीजनिंग, इन दो की प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब 25 और 55% का अकॉर्डिंग मैं लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, तो राउंड फिगर में मैं ये मान के चलूंगा 80 से 85 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, समझिएगा। 80 150 में से 80 से 85 क्वेश्चन तो सिर्फ यहाँ से आ रहे हैं, तो हम उसी के ऊपर टारगेट करके चलते हैं। ये चीजें वो होती है जो मैं पर्सनल अपने पेड यूजर्स को बताता हूँ, लेकिन जो लोग उंगली उठाते हैं उनको बता रहा हूँ कि ये चीजें आपको किसी ने बताई क्या। और जो पेड यूजर्स है और आप बाद में भी जुड़ते हैं, आपको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो जुड़ने के बाद में आपको वहां पे डेली रात को 10 बजे एक गाइडेंस मिलता है, उस अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है अगर आप जुड़ते हैं तो। ये 55% है। यहाँ से 38 क्वेश्चन आने हैं। इन 38 क्वेश्चन के अंदर ध्यान दीजिएगा कहाँ से क्या आएगा वो मैं आगे भी बता करके चलूंगा। सबसे मोस्टली आपको क्या चीजें ध्यान के लेना है, इंडिया और इंटरनेशनल करंट, इंडिया एंड इंटरनेशनल करंट। सर कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, यहाँ से 12 से 14 क्वेश्चन यहाँ से आपको इंडिया और इंटरनेशनल करंट के देखने को मिलेंगे, जो कि ध्यान से समझ लीजिएगा, ये करंट देखने को मिलेगा। उसके बाद में 38 में से आप 14 क्वेश्चन कम कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लेकर के चलता हूँ ना 24 बचते हैं। इन 24 क्वेश्चन के अंदर कहाँ से क्या आएगा, इसके अंदर अभी देख लीजिएगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता, आहड़ सभ्यता, सभ्यताओं से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर देखे उस दिन देख लेना कि उमेश सर ने क्या बताया था, किस सभ्यता की कब खोज हुई थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये सब चीजें मैंने आपको, जो जितनी किताबें आप पढ़ोगे ना, सिर्फ आपको 700 क्वेश्चंस के अंदर पूरा इंडिया करंट समेट करके दे रखा है, ठीक है। तो वो चीजें मेहनत आपको करनी चाहिए ना, जो टीचर को करनी चाहिए, जो नहीं की जाती वो चीजें आपके लिए की, इसलिए वो कोर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट है जिन्होंने अपना कॉम्बो ले रखा है उनको अलग से बाई करने की जरूरत नहीं, आपके कोर्स में वो चीजें अपडेट हो गई है, तो आप टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है। E24 इसमें से आपको जो ज्योग्राफी के अंदर, इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ करके चलना है, जैसे नदियों में कहाँ, जलवायु के अंदर कहाँ पे, पहाड़ों से कहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीजें आपको अपडेट की रहेगी, लेकिन इनसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा इंडिया करंट को राजस्थान का बच्चा मिस करता है, लेकिन यही चीज आपको वहां पे मेरिट में बनाएंगे। आपको 2 गुना 1 गुना की लिस्ट देखने की जरूरत है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, अगर आप सच में पढ़ करके गए हो तो आपको ना तो आंसर की देखने की जरूरत है, वहीं आपके आंसर के आपका माइंड बोल देता है, आपका दिल बोल देता है तेरा हो गया सिलेक्शन, ये हकीकत है। उसके बाद में रीजनिंग है आपका 45 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 45 सबसे ज्यादा। इनमें से आप मान के चलिए 32 से 35 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे, 32 से 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। बाकी का जो पोर्शन बचता है आपका, हो सकता है वो 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है मैथ का, लेकिन कम से कम अगर 32 भी नहीं तो 30 क्वेश्चन तो आपको रीजनिंग के मिलेंगे। बाकी अगर 15 क्वेश्चन भी मैक्सिमम लेकर के चल रहे हैं तो आपको मैथ के मिलेंगे। मैथ में अगर आपको नहीं आती टेंशन मत लीजिए, आप 15 में से आराम से 7 से 8 क्वेश्चन बिना आए भी, आपका अब तक का एक्सपीरियंस, इतनी उम्र गुजारी है भाई, इतनी क्वेश्चन कर लोगे। इसलिए रीजनिंग में 30 भी आ रहे तो 30 में से 30 सही होने चाहिए, और वो चीजें आपको यहाँ के इस कंटेंट से कवर हो जाएगी, इसको समझ करके चलिएगा। इसके बाद में जनरल हिंदी इंग्लिश 22 क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा कि इस 22 क्वेश्चन में से आपके 18 क्वेश्चन सही हो। जो चीजें आपको पीडीएफ पैटर्न में दे रखी है उतना पढ़ जाना, आपकी ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ज्यादा चीजें रामायण वीडियो देखने में कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में राजस्थान जी के 20% है, 20% 30 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से टारगेट लेके चलेगा, आपको 22 क्वेश्चन सही करने हैं। वो कैसे, अगर आपने पढ़ रखा तो अच्छी बात है, अगले 25 दिनों में इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके कोर्स के अंदर जो दिया हुआ है कि वहां से आप इतना क्वेश्चन, लेकिन पढ़ना आपको होगा। कहीं मैं आपसे पूछूं कि मैंने तो कोर्स कर लिया, मैंने सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वहां पे जिस दिन आप मुझे ये बात बोलो, उस दिन मैं आपसे कुछ भी उस कोर्स में से पूछूं, उस दिन वो आना चाहिए, तब आप उंगली उठाना। कई लोग देखते ही नहीं है, हवा में बातें करते हैं, तो ये चीजें ध्यान दे लीजिएगा। इसके बाद कंप्यूटर के अंदर 15 क्वेश्चन है, तो इनमें से 13 क्वेश्चन आपके कम से कम सही होने चाहिए, और इतनी चीजें मैंने आपको सिर्फ पीडीएफ पैटर्न में दे रखा है, सिर्फ आपको पढ़ना है, पढ़े वही जो एग्जाम में आए। अब इसमें से टारगेट क्या लेके चले, सेफ स्कोर। इस तरीके से अगर आप टारगेट लेके चलोगे ना, 150 क्वेश्चन आने, 150 क्वेश्चन में से समझ करके चलेगा। अभी सर क्या टारगेट, अभी बता रहा हूँ, इससे पहले एग्जाम के पहले दिन, जैसे आरएस में आया है, हर एग्जाम में आता है, एग्जाम से पहले 17 तारीख यानी कि 15 या 16 तारीख को आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें मैं आपको एक फाइनल कट ऑफ बता करके चलूंगा, इतने क्वेश्चन करके आना। अभी हम क्या टारगेट लेके चलते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप एसटी और एससी से हैं, या आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ठीक है, जिस भी कैटेगरी से हैं, अभी आप टारगेट लेके, ये अभी बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं, विदाउट नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं, फिर कल को मुझे ब्लेम मत करना, विदाउट नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं। अभी टारगेट क्या लेके चलना है, अभी आप ये क्वेश्चन करना कि 100 प्लस 100 से आप 105 क्वेश्चन, नहीं तो आप अभी ये लेके चलना कि 100 से 110 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो। इसको मैं कम कर दूंगा, जैसे आप एग्जाम के पास आएंगे ना, और आप टारगेट कोशिश करना 90 से 100 क्वेश्चन आप कम से कम सही कर पाए।
90 से 100 क्वेश्चन आप और 100 से 110 आप कर पाए, ये जा करके जब आपकी एग्जाम होगी ना, एग्जाम के 2 दिन पहले मैं आपको एक रियल टारगेट बता करके चलूंगा। अभी क्योंकि अभी अगर आप फ्री हो गए ना, फिर आप पढ़ोगे नहीं। बाकी कैटेगरी डाइवर्स वीडियो कैटेगरी जो भी हैं, आप ये 90 से 100 वाला अदर कैटेगरी जो शेड्यूल एरिया से नॉन टीएसपी और टीएसपी, जो मैं यहाँ नॉन टीएसपी की बता रहा हूँ, टीएसपी वाले ये टारगेट लेकर के चलिए, जनरल वाले भी, और बाकी कैटेगरी इससे थोड़ा सा 10-10 नंबर कम। अभी सिर्फ आपको इतना सा बता के चल रहा हूँ कि आप इतना टारगेट लेकर के चलिए। एग्जाम से 2 दिन पहले मैं आपको और चीज़ें बता के चलूंगा। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो इससे बाहर कट ऑफ नहीं जाएगी, ये चीज़ आज ही लिख लीजिएगा। अभी ये चीज़ें क्योंकि अभी मैं आपको फ्री नहीं करूँगा, नहीं तो आप इतने पढ़ोगे। और जितनी चीज़ें मैं आपको जितना कंटेंट दे रहा हूँ ना, वहाँ से मैं आपको गिना सकता हूँ कि इसमें से 110 का मैंने दिया है ना, तो इस तरीके से आप लेके चल रहे तो 107 क्वेश्चन के आसपास का टारगेट इसके अंतर्गत है, जो आप इन चीज़ों में अगर करके चलते हो, क्योंकि कुछ तो आपने भी पढ़ा होगा ना, कुछ चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जितना मैंने बताया 107 क्वेश्चन, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलना है ना इस चीज़ के अंदर, पटवारी के अंदर, ये जो चीज़ आपको पैटर्न दिया गया ना, अगर आपको ट्रस्ट है, ठीक है, उसके बाद टेस्ट लगाइए। अगर आपका पटवारी का हो जाता है, पटवारी की 2 टेस्ट सीरीज दे रखी है, एक आपको अलग से टेस्ट सीरीज, एक हिंदी इंग्लिश वाली टेस्ट सीरीज, उसके बाद वीडियो के टेस्ट लगाइए, सेम सा सिलेबस है आपको, आरएस का लगाइए, जीके वगैरह सब परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप ये सब चीज़ें पढ़ करके जाएंगे, ये चीज़ आपके लिए अवेलेबल। अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टारगेट मैंने बता दिया। अंतिम दिनों में जो है एक प्राइवेसी लेकर के चलिए कि मुझे ये पढ़ना है, किसी से मतलब नहीं रखना, मुझे ये चीज़ें रखनी है, और एक टारगेट कीजिए मुझे कहाँ से कितने क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई माइकल लाल रोक के दिखा देना तो मुझे बताना, लेकिन पढ़ना आपको होगा। ऐसे किसी की कमियां निकालने से ये सब चीज़ें नहीं होगी। अगर ट्रस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी आती है, ये चीज़ बार बार मुझे कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आप मुझसे बात करना चाहें, इस नंबर पर 77333943 पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इंस्टा पे हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, उमेश सर ऑफिशियल के नाम से आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरी हो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, जिससे मुझे ये लगे कि आपको 15 तारीख को जो चीज़ लेकर के आऊँ आपको उसकी ज़रूरत है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।